आखिर क्यों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों की हिम्मत कैलाश पर्वत पे टाय टाय फिस बोल जाते हैं। जिनके हौसले बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों के सामने नहीं डगमगाते, वो भोलेनाथ की नगरी पहुंचने से पहले ही क्यों टूट जाते हैं? सच कहूं तो इन सवालों का सटीक जवाब महादेव के पास है, लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यमय किस्से हैं जो इंसानों की खोपड़ी खराब किए हुए हैं। कोशिश रहेगी आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी सारी जानकारी देने की, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और वैसे भी आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे अद्भुत पर्वतों में से एक कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसकी चढ़ाई के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी बहुत पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध धर्मपाल कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही मोक्ष प्राप्त किया था और वो इसे अष्टापद कहते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कैलाश आकर जो शिव यानी बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। ये तो हो गई धार्मिक महत्व की बात। अब बात करते हैं इससे जुड़े साइंस के। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,718 मीटर के करीब है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पे जहां अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। आज तक जितने लोग भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश में नाकाम होकर वापस आए हैं, उन सबका कहना है कि कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो आपको चढ़ाई करने से रोकती हैं। आपको संकेत मिलने लगते हैं कि भाई जान प्यारी है तो कृपया वापस लौट जाओ, यहाँ मत आओ। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं चाहता कि उसके घर में किसी की भी एंट्री हो। यहाँ भी ऐसा ही महसूस होता है। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जितने भी पर्वतारोही जिंदा बचकर आए, उनमें कुछ बातें कॉमन थी। उन लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर मौसम अचानक से बदलने लगता है। अचानक से कड़कड़ाती ठंड बढ़ जाती है। तेज बर्फीली हवाएं आपकी हड्डियों में धंसने लगती हैं। आपका कंपास काम करना बंद कर देता है। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है इसमें कंफ्यूजन होने लगती है, क्योंकि जिस भी दिशा से आप आगे बढ़े ऐसा लगता है सब एक ही जगह तो है। इतना ही नहीं, अचानक से इंसान की धड़कनें दोगुनी तेज हो जाती हैं। इंसान घबराने लगता है। वहां ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होने के बावजूद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जिसे सारे पर्वतारोहियों ने कोट किया, कि आप जैसे जैसे कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान आगे बढ़ते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपके नाखून और बाल बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे की बनावट में तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं। आप तेजी से बूढ़े होने लगते हो। और इन सब वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए जो लोग आगे बढ़ते गए, वो लोग आज तक वहां से वापस नहीं लौटे। ये सब सुनकर कुछ लोगों को ये मनगढ़ंत कहानियां लग रही होंगे। तो आइए अब उन लोगों से मिलवाते हैं जो उस पर्वत को सबसे नजदीक से देखकर जिंदा वापस लौटे हैं। तो अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कैलाश पर्वत के रहस्यों की जानकारी देंगे, ताकि हमारी बातें आपको हवा हवाई ना लगें। तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत को कोई फतेह नहीं कर पाया है। न केवल कैलाश पर्वत बल्कि पूरे कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। रिसर्चर ह्यू रुतलिज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है, यानी ये मुमकिन नहीं कि कोई कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर सके। वहीं पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। अब कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसे सिर्फ कोइंसिडेंस का नाम दे देंगे। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने भी अपना अनुभव शेयर किया था। उनके मुताबिक जब वो पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी। उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे आने लगे, उनका मन हल्का होता गया। उनके मुताबिक चढ़ाई के दौरान एकदम से मौसम बदल जाता है, बर्फ के तूफान आ जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दशिव ने यह दावा किया था कि कैलाश मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है। एक अन्य स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत एक एक्सिस मुंडी है, जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। लैटिन शब्द एक्सिस मुंडी का अर्थ ब्रह्मांड का केंद्र होता है। साइंटिस्ट ये बता चुके हैं कि कैलाश पर्वत धरती का सेंटर पॉइंट है। यही वो जगह है जहां चारों दिशाएं मिलती हैं। अपनी यात्रा को याद करते हुए रूस के डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दशिव ने लिखा कि कैलाश पर चढ़ते ही उम्र बढ़ने लगती है। उन्हें एक बार एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ लोग कैसे कैलाश पर्वत पे एक निश्चित एरिया तक पहुंचे और उसके बाद वो अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे और इसके 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इजाजत दी थी। हालांकि वो कामयाब नहीं हो सके।
दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए किसी को इस पर चढ़ाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत से जुड़े एक और रहस्य का जिक्र है। वैसे तो यहाँ हैरान करने वाली कई चीजें हैं जिन पर यकीन करना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल है। इन्हीं रहस्यों में से एक है यहाँ के 2 तालाब जिनका नाम है ब्रह्मताल और राक्षस ताल। कहा जाता है कि ब्रह्मताल भगवान ब्रह्म की देन है, इसमें मीठा पानी आता है, जबकि राक्षस ताल को रावण ने बनाया है, इसमें खारा पानी है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज्यादा खोज रशियन पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जब साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्य का पता लगाने के लिए वो यहाँ रहने का जोखिम उठाते थे। रूस के ही उन्हीं रिसर्चर्स में से एक ने अपनी किताब में इंसान की उम्र बढ़ने की बात को सबसे रहस्यमयी बताया है। उन्होंने माना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान फास्ट एजिंग होते हैं। उनके किताब में लिखा है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 महीना 2.5 साल का होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही गुजरते हैं, लेकिन वहां कुछ इस तरह के तरंगे हैं कि अगर इंसान वहां एक दिन भी रहे तो उसके शरीर में तेजी से बदलाव होने लगते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो 1 महीने में जितना बदलाव होना चाहिए उतना एक ही दिन में हो जाएगा। ये कितना अजीब है कि सुबह क्लीन शेव रहे शख्स की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आए। किताब में इस बात का जिक्र है कि एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें 1 ब्रिटिश, 1 अमेरिकन और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वो चारों पर्वत की क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट थे और अनुभवी भी। वो चारों काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वो लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो 8 दिन में ही कई महीने आगे जा चुके हैं। कुछ के मुताबिक वो कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन चारों ने कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। फास्ट एजिंग पर सोशल मीडिया पर रूस के ही वैज्ञानिक डॉक्टर अनुस्ट मुल्दाशेव ने सबसे पहले यह बताया था कि यहाँ कैलाश के 53 किलोमीटर परिक्रमा पथ पर रहने से एजिंग की स्पीड बढ़ने लगते है। कैलाश की चोटी को वो 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैप्पी स्टोन कहते हैं। इसके बाद मॉस्को की रशियन अकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज के यूरी जकारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ यहाँ की यात्रा की थी, लेकिन बहुत ही भयानक और अलौकिक अनुभव के साथ उन्हें वहां से तुरंत लौटना पड़ा था। साल 1999 में रूस के आंखों के डॉक्टर अनुस्ट मुल्दाशेव विशेषज्ञ और इतिहासकारों की एक टीम के साथ कैलाश पर्वत के पास कई महीने तक रहे थे। उनकी इस टोली ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की। लौटकर मुल्दाशेव ने वेयर डू वी कम फ्रॉम नाम की एक किताब भी लिखी थी। आखिर में मुल्दाशेव की टीम इस निष्कर्ष पे पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया होगा। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भोले बाबा के भक्त हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख डालिए हर हर महादेव। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।